अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। माय डियरेस्ट व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आज हसन आवान आपको ट्रेडिंग की वो स्ट्रेटजी बताने लगा है जिसकी एक्यूरेसी 95% है। जी हाँ, 95% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। और कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा। अगर वो आपको ये बताने लग जाएं तो उनकी दुकानदारी ख़त्म। माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि जो मेरे अल्लाह ने मुझे सिखाया उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों को नफ़ा पहुंचाना चाहिए। और इसी वजह से मैं आज आपको वो स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ जिसकी एक्यूरेसी 95% है। और ये स्ट्रेटजी हर किस्म की ट्रेडिंग के लिए सूटेबल है, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, भले ही आप स्कैल्पिंग करते हो। ये स्ट्रेटजी हर किस्म की ट्रेडिंग के लिए सूटेबल है। और हर किस्म के स्टॉक, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, भले ही आप बाइनरी में ट्रेडिंग करते हो, किसी किस्म की भी ट्रेडिंग करते हो, ये वाली स्ट्रेटजी उस पर 100% नहीं 95% सूटेबल है और एक्यूरेट है। आपको मिसाल से बात समझानी है। देखें, मैंने अगर मोबाइल ख़रीदना है तो मैं सबसे पहले उसकी एक रिसर्च करूँगा कि मोबाइल की ये डिस्प्ले हो, मोबाइल की बैटरी ऐसी होनी चाहिए, चार्जिंग ऐसी होनी चाहिए, और मतलब जो जो मोबाइल में चीज़ें होती हैं, उसका गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन हो, उसका प्रोसेसर ऐसा हो। तो पूरा मैंने देखे मोबाइल के बारे में कर दी रिसर्च। लेकिन मिस्टेक क्या हुई मेरे से, मैं चला गया लाहौर आज़म मार्केट। अब लाहौर वाले जानते हैं आज़म मार्केट। आज़म मार्केट क्या है? मोबाइल वाली मार्केट नहीं है। वहाँ पे हज़ारों कपड़े की दुकानें हैं। रिसर्च में कोई कमी नहीं थी, मैंने पूरी रिसर्च की और मतलब मोबाइल के बारे में। लेकिन मैं गलत जगह पर पहुँच गया। बात आपको इसीलिए मिसाल से समझा रहा हूँ कि हम लोग रिसर्च करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं स्टॉक पर, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो देखते हैं, इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, सब तमाम जो भी जितना भी नॉलेज होता है उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन हमारी सिलेक्शन गलत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाहौर में हफीज़ सेंटर है या हाल रोड है, तो ये मोबाइल की मार्केट है, यहाँ पे हज़ारों दुकानें हैं मोबाइल की। अगर इन जगह पर अगर एक दुकान खाली हो और मुझे मौका मिले मैं वो दुकान ले लूँ, और अगर वहाँ पे मैं कपड़े की दुकान बना लूँ, यानी कि हफीज़ सेंटर जो कि मोबाइल की मार्केट है, हाल रोड जो कि हज़ारों वहाँ पे मोबाइलों की दुकानें हैं, और मुझे दुकान मिली खाली और मैंने वहाँ पे कपड़ा डाल दिया, तो आपका क्या ख्याल है, मेरा कपड़ा बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा, क्योंकि वो मार्केट ही मोबाइल किया। वहाँ पे इर्द गिर्द के शहरों से लोग आते हैं मोबाइल ख़रीदने और इंतहाई रश होता है। मेरी चॉइस गलत है। मुझे कपड़े की दुकान आज़म मार्केट में बनानी चाहिए जहाँ पे हज़ारों दुकानें हैं और वहाँ पे कस्टमर भी वही आएगा कपड़े का। अब हम टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सही करते हैं, हमारा नॉलेज ठीक है, लेकिन हमारा स्टॉक सिलेक्शन गलत होता है अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। जिस टाइम पे जिस स्टॉक में ट्रेड करना होती है, हम उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हैं, बस एक स्टॉक को पकड़ा होता है जो कि उस टाइम के लिए सूटेबल नहीं होता। आप इस स्ट्रेटजी को उस वक्त, इस स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताऊंगा, आप
इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट उस वक्त होगा जब आपकी स्टॉक सिलेक्शन ठीक होगी। भले ही आप पूरा दिन अवेलेबल हो, आपका ट्रेडिंग ही आपका करियर है, आप सुबह से शाम तक आप ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आपको स्टॉक सिलेक्शन की नॉलेज होना ज़रूरी है कि किस टाइम पर किस स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, तभी ये स्ट्रेटजी वर्किंग करेगी। अब मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ स्टॉक सिलेक्शन की। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपने अपने ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र है, गूगल, जिसमें भी आप, जो भी ब्राउज़र आपका है, आपने लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री। ये देखिए, फॉरेक्स फैक्ट्री आपने लिख दिया, और ये फॉरेक्स फैक्ट्री की जो वेबसाइट है ये आपने ओपन कर लेनी है। फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट ओपन हो गई है। आप इसको इस तरह ऊपर करते जाएं। यहाँ पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ के बारे में होता है। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को कैसे चेक करते हैं। और लोग यहाँ पर भी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को देखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पर भी ट्रेडिंग करते हैं। और मैं उस पर भी एक स्ट्रेटजी आपके लिए वीडियो लाऊंगा कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में आपने कैसे पेंडिंग और लिमिट ऑर्डर लगा के और एक्टिव ट्रेड को कहाँ पे, कैसे, कितने पिप्स पे प्रॉफिट लगाना है, कौन सी न्यूज़ हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, मुझे 3 साल हो गए ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपको पूरी तफसील समझाऊंगा। अच्छा, आपने इस तरह फॉरेक्स फैक्ट्री की ये वेबसाइट खोल के इस तरह ऊपर करते जाना है, ठीक है। ये आप जब नीचे पहुंचेंगे ना, ये देखें, यहाँ पे आपको ये सेशन दिखाएगा। 4 सेशन होते हैं हमारी ट्रेडिंग के, ठीक है। सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। बात समझ में आ रही है आपको? 4 सेशन है। अब इन्हीं सेशन के मुताबिक आपने स्टॉक सिलेक्शन करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सिडनी है, आपने देखना है कि कौन सा सेशन ओपन है। सिडनी के लिए और स्टॉक है, और उसके बाद टोक्यो के लिए और है, और उसके बाद लंदन के लिए और है, और न्यूयॉर्क सेशन के लिए और है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है जी सिडनी सेशन। मतलब आपने फॉरेक्स फैक्ट्री में देख लेना है कि कौन सा सेशन ओपन है। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिडनी सेशन में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर 2 मेजर करेंसीज, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर और NZD न्यूजीलैंड डॉलर, ये 2 मेजर करेंसीज उस टाइम पर, अगर ये आप स्टॉक सिलेक्शन करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन ये करेंसी अगर आप सिलेक्ट करते हो इन करेंसी पेयर का, तो ये आपकी सिलेक्शन क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने दोनों वो करेंसी सेलेक्ट की हैं जो कि उस टाइम पर एक्टिव हैं, वॉलेटाइल हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। अब या तो इनमें फ़ायदा तब होगा कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जाए और न्यूजीलैंड डॉलर नीचे आए, तो ही आपको फ़ायदा होगा। या ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो नीचे आए और न्यूजीलैंड डॉलर ऊपर जाए, तो ही फ़ायदा होगा। अगर दोनों करेंसी एक डायरेक्शन में है, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, ठीक है, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर डाउन है और न्यूजीलैंड डॉलर भी डाउन आ रहा है, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा तब होगा जब दोनों करेंसीज ऑपोजिट जाएं। और सबसे इसमें बड़ा मसला ये होता है कि आपको पहले तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे रिसर्च करनी है कि इसकी प्रीवियस हाई और लो क्या है, ठीक है। और फिर आपको न्यूजीलैंड डॉलर पे भी रिसर्च करनी होगी कि इसका प्रीवियस हाई क्या था, लो क्या था, ये बुलिश ट्रेंड में है या इसकी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो 2 मेजर करेंसीज अगर उसी टाइम पर अवेलेबल हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ सुबह सिडनी सेशन में, तो ये आपकी चॉइस गलत है, क्योंकि आपको दोनों करेंसीज पे रिसर्च करनी होगी। एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और दूसरा दोनों करेंसीज का ऑपोजिट होना ज़रूरी है। लिहाजा सिडनी सेशन में आप सेलेक्ट करोगे, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर लो या न्यूजीलैंड डॉलर लो,
इसका आगे जो पेयर आपने लेना है वो यूएसडी लेना है, इसका भी यूएसडी लेना है। एयूडी यूएसडी या न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी। इसमें क्या होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो एक्टिव है, न्यूजीलैंड डॉलर भी एक्टिव है, यूएसडी में उस टाइम रात होती है और वो सेशन ओपन नहीं होता, तो आपने सिर्फ या ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे रिसर्च करनी है या न्यूजीलैंड डॉलर पे रिसर्च करनी है। ये हो गया हमारा सिडनी सेशन। इसी तरह अगर आप उसके बाद हमारा आता है टोक्यो सेशन। तो टोक्यो सेशन में मेजर करेंसी है जेपीवाई। जेपीवाई को आपने यूएसडी के पेयर के साथ ट्रेड करना है, ठीक है ना। फॉरेक्स फैक्ट्री आप देखोगे कि कौन सा सेशन चल रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारा लंदन सेशन। लंदन सेशन में आपने या तो यूरो लेना है, EUR, यूरो को आपने यूएसडी के साथ ट्रेड करना है, या फिर आप ले लें जीबीपी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। लेकिन जीबीपी को यूरो के साथ ट्रेड नहीं करना, वो गलती नहीं करनी, क्योंकि लंदन सेशन और जो हमारा यूरोप है, यूरो, ये सेम है, ठीक है। जीबीपी को भी आपने यूएसडी के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इस सेशन में चले मैं आगे आपको बताता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन में आपने यूएसडी लेना है और उसके साथ आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले लें या जेपीवाई ले लें, ठीक है, क्योंकि उस टाइम वो करेंसी पेयर अवेलेबल नहीं होते और यूएसडी एक्टिव होता है। न्यूयॉर्क सेशन की बात कर रहा हूँ। और हमारा जो गोल्ड है ना, ये आप पूरा दिन इस पे ट्रेडिंग कर सकते हो गोल्ड पे। गोल्ड एक वो करेंसी है जो कि इन तमाम सेशन में एक्टिव होता है, लेकिन अगर आप उस लेवल का एक्टिव नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिडनी सेशन में आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ ले लें यूएसडी को, और उसके बाद जब हमारा टोक्यो सेशन हो तो जेपीवाई ले लें यूएसडी के साथ, और जब हमारा लंदन सेशन हो तो आप जीबीपी ले लें यूएसडी के साथ, और न्यूयॉर्क सेशन में आप यूएसडी को ले लें। यूएसडी को कैनेडियन डॉलर से नहीं लेना आपने, जो कैड है हमारा CAD, इसके साथ लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों करेंसी उस टाइम एक्टिव होती हैं। तो आपने यूएसडी को जेपीवाई के साथ या ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ ले लेना है, ठीक है। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या आप करते हो इंट्राडे या आप करते हो फॉरेक्स, तो आपने स्ट्रेटजी कैसे करनी है। स्टॉक सिलेक्शन आप खुद कर लोगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके, आपने करनी है अब स्ट्रेटजी मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं इस वक्त गोल्ड के लाइव चार्ट पे हूँ, XAU USD। आप जो भी स्टॉक लें तो स्ट्रेटजी सेम ही होगी। और ये मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, XM की एप्लीकेशन है, मोबाइल का ऑटो रोटेशन ऑन है, मोबाइल राइट लेफ़्ट डायरेक्शन में है, और ये चार्ट ऐसे ओपन होगा। आपने मोबाइल पे इस तरह सेलेक्ट करना है और ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे। सर्च में आपने लिखना है SUP, ये देखें सुपर ट्रेंड आ गया। इस पे क्लिक करें और बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहने दें और ऐड पे क्लिक कर दें। ये मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया है और दोबारा स्क्रीन पे टच कर दें। ये मेरा सुपर ट्रेंड लग गया है जी, ठीक है, सुपर ट्रेंड लग गया है। और इसका मज़ेदार चीज़ ये होती है कि इसकी ये मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। सबसे पहले आपने वीकली टाइम फ्रेम करना है। देखें वीकली टाइम फ्रेम जो है ना वो स्विंग के लिए है, और स्विंग का जब आपको पता चल गया, स्विंग का जब आपको पता चल गया तो उसके अकॉर्डिंगली आप इंट्राडे और आप स्कैल्पिंग करोगे, क्योंकि जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम है ना उसके मुताबिक आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा। और फॉरेक्स में कहते हैं ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड टिल एंड। आपने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। अब यहाँ पे देखें हमारा सुपर ट्रेंड ये दिखा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो इसने नीचे एरो बनाया हुआ है कि मैं जूम करता हूँ, ये देखें, ये रेड कैंडल
उसके नीचे फिर एक डॉजी कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, तो ये एक मॉर्निंग स्टार बना और यहाँ से ये बुलिश बता रहा है और इसकी ये प्राइस भी दे रहा है, यानी कि ये बाय का सिग्नल 2002 से इसने दिया था हमारे सुपर ट्रेंड ने। ठीक है, एक बात याद रखें, स्विंग ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग का बहुत बड़ा फार्मूला बताने लगा हूँ आपको। स्विंग का, स्विंग में हमेशा आपने बाय करना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सेल नहीं करना। स्विंग का मतलब होता है कि आपने ट्रेड को दिनों या महीनों होल्ड रखना है। आप ज़रा अपने इर्द गिर्द गौर करें कि जो भी देखें, आपके इर्द गिर्द ऑयल की प्राइस है, गोल्ड की प्राइस है, इवन कि आप रोज़मर्रा की चीज़ें देख लें, चीनी वगैरह देख लें, तो उनकी प्राइस हमेशा बढ़ी है। स्विंग होती है लॉन्ग टर्म। स्विंग में अगर आप सेल पे जाओगे तो नुकसान करोगे। सेल का सिग्नल आएगा तो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप देखें ना, गोल्ड का 1 साल का पहले की प्राइस देख लें, 2 साल पुरानी प्राइस देख लें, बीटीसी की साल पुरानी प्राइस देख लें, ठीक है, ऑयल की पुरानी प्राइस देख लें, हमेशा स्टॉक ऊपर ही जाता है और फ्यूचर में ऊपर ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आता। ये स्विंग का फार्मूला याद रख दें। अब यहाँ पे ये देखें, ये बाय का सिग्नल था, ठीक है ना। ये बैक टेस्टिंग कर लेता हूँ, इस तरह पीछे जाता हूँ, यहाँ से उसने सेल कराया था। ये सेल से आपने सेल नहीं करना, स्विंग में इंट्राडे में कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से उसने बाय कराया था, ये बाय की प्राइस आ रही है। जब सेल का सिग्नल जनरेट हो तो आपने बाय की ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लेना है और दोबारा जब बाय का सिग्नल आए तो वहाँ से बाय करना है, सेल में फंसना नहीं है। ये बात याद रखें। सेल आप इंट्राडे में कर सकते हैं या आप स्कैल्पिंग की तो ट्रेड होती है 5 से 15 मिनट की, इंट्राडे की ट्रेड होती है आज लगाई आज ख़त्म हो गई, स्विंग की ट्रेड होती है दिनों और महीनों में। तो स्विंग में बाय में रहना है, इंट्राडे में भी कोशिश करें बाय की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लें। हमेशा आता है नीचे स्टॉक, ठीक है, लेकिन आप बाय में रहेंगे तो वो फ़ायदा, स्कैल्पिंग का जो है ना, वो आप बाय सेल दोनों कर सकते हो। इस जो मैं आपको बता रहा हूँ सुपर ट्रेंड, तो सुपर ट्रेंड का आप लोग यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करते रहें। अगर आपने इंट्राडे करना है तो M30 कर दें, और अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो M5 या M15 का टाइम फ्रेम करें। मूविंग एवरेज और RSI को देखें। अगर आपका RSI अच्छा, यहाँ पे ना मोबाइल पर ही लग जाता है RSI भी, मूविंग एवरेज भी। यहाँ पर देखें, मैं इस तरह क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इस तरह क्लिक किया, ये मूविंग एवरेज लग गई। ये दोबारा क्लिक किया और ये RSI भी लग गया। तो सिंपली आपका जब RSI जो मर्ज़ी टाइम फ्रेम हो, RSI जब आपका 30 पे हो तो वहाँ से आपने बाय करना है, ये ओवरसोल्ड जोन है। और RSI जब आपका 70 से 80 के लेवल पर हो तो वहाँ से आपने सेल करना है। ये फार्मूला स्विंग, इंट्राडे और स्कैल्पिंग सब के लिए है। बाकी सुपर ट्रेंड आप लगा दें। सुपर ट्रेंड के साथ साथ आप ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए इसका मूविंग एवरेज देख लें और उसके बाद RSI देखें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। मेरे इसी चैनल पर तमाम स्ट्रेटजीज़ हैं। आज की स्ट्रेटजी मेन थी स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, और ये सुपर ट्रेंड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, कमेंट किया करें, और इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो